देश के टॉप देश के टॉप 5 जो एग्ज़ाम्स हैं, टफेस्ट एग्ज़ाम्स हैं पढ़ाई के लिए, उसमें क्लैट एक माना जाता है। और क्लैट में भी टॉप 100-200 में जो बच्चे एडमिशन पाते हैं वो नालसार हैदराबाद जाते हैं। देश का दूसरा सबसे अच्छा लॉ का कॉलेज NLU, और उसके स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं 450, BCI दिल्ली में बैठा एक फरमान जारी करता है कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध किया है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन अब वकालत में कहीं नहीं होगा पूरे देश में। लेकिन फिर मुंह की खानी पड़ी। बातचीत का ये सिलसिला और शुरू रखते हैं। हमारे साथ कुछ और साथी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अभी लखनऊ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले महीने चुनाव होना है, तो हलचल थोड़ा ज़्यादा है। शाम के वक्त भी यहाँ छात्र दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बताइए, इस पूरे मसले पर मैं और लोगों से राय ले रहा था। मेरा ये कहना है, फैसला लिया हुआ वापस हो गया, लेकिन ये अपने आप में अभूतपूर्व फैसला था कि आप किसी इतने बड़े लॉ यूनिवर्सिटी के सारे बैच को ये सजा देने की सोच सकते हैं कि इनको हम वकील ही नहीं बनने देंगे। कलेक्टिव पनिशमेंट जैसी एक चीज़ दिख रही है कि हम पूरे एक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं और पनिशमेंट दे रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं सचिन पाठक अभी PhD कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एज ए रिसर्चर मैं ये कहूँगा कि हम रूट कॉज में भी जाना चाहिए। ये चीज़ें आई थी कॉकरोच वाले स्टेटमेंट से CJI के बाद में। CJI ने कहा था कि ऐसा कहा नहीं, तो इस पर भी हमको बात समझनी चाहिए कि ऐसा कहा था कि नहीं था, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ मीडिया के द्वारा। दूसरी चीज़ है, तो स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टेट का जो जितने भी NLUs हैं उनके जो मोस्ट ऑफ NLUs के जो चांसलर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ द पर्सपेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं। परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़े सम्मान में इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को भी, जिसकी कोई क्लियरिटी ना हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, BCI का जो एक सर्कुलर आया, नोटिफिकेशन आया, ये किसी भी तरीके से बचाव नहीं किया जा सकता, और ख़ुद BCI के चेयरमैन ने भी उसको गलती मान करके अमेंड किया और एकदम वापस भी लिया। यही प्रोसेस भी होता है वापस लेने का। कोई अपनी गलती को एक बड़े अहदे पे होता है तो एकदम से बैक करना थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाता है, उसका उसमें सेल्फ गोल मान लो। तो BCI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो दिया वो आर्बिट्रेरी था, नो डाउट आर्बिट्रेरी था, और कलेक्टिव पनिशमेंट जैसा था। रूल ऑफ लॉ के स्टेट में, ये पुलिस स्टेट में नहीं हम लोग जी रहे हैं, हम लोग रूल ऑफ लॉ में हैं। तो रूल ऑफ लॉ जहाँ पर होगा वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, और जिसका ही परिणाम हुआ कि विदिन 2 आवर्स इनको वापस लेना पड़ा। चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन कर रहे हैं अगर छात्र, तो उन पर मुकदमा। अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU अपील और पूरा डायरेक्टिव दे रहे हैं कि अगर आप जंतर मंतर गए तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी हुआ था ना जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो जाएगा, जो पार्टिसिपेट करेगा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे, वो कि ना आप इन्वॉल्व हों उसमें, ये बोला गया था बच्चों से, जो कि बाद में उन्होंने वापस ले ली थी ये नोटिफिकेशन कि आप जा सकते हैं। मैं बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा नोटिफिकेशन दिया था और उसको वापस नहीं लिया गया था, उस पर प्रोटेस्ट भी हुए। दरअसल आप समझना चाहिए, वाइस चांसलर का ये निर्देश था हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह का। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहूँगा। गांधी जी ने संभवतः असहयोग आंदोलन में BHU के छात्रों से अपील की थी कि मालवीय जी से बोला गांधी जी ने कि मैं चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी विद्यार्थी इसमें शरीक हों और इस आंदोलन को और बढ़ाया जाए। तो महामना ने इस चीज़ को मना कर दिया गांधी जी को कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ने आए हैं और इनको इस तरीके के आंदोलनों में शरीक करके हम पुलिस और इन सब के उलझनों में फंसा करके कहीं ना कहीं हम देश का भविष्य को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर देंगे। तो विद्यार्थी हमारे कुलपति जी का जो ये भाव था कि एक एडवाइजरी थी, एक एडवाइजरी कुलगुरु होने के नाते वो दे सकते हैं, मैं मानता हूँ इसमें कोई उनकी ऐसा
मनसा इंटेंशन नहीं है कि वो कोई एक ऑर्डर दे रहे हैं, ये एडवाइजरी थी, जस्ट एन एडवाइजरी। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। आजकल विश्वविद्यालयों में देखा जाता है कि अगर कुलपति का घेराव हो गया, कोई प्रदर्शन हो गया विरोध, तो पूरा अनुशासनात्मक कार्रवाई और तमाम चीज़ें, और कोई आंदोलन हो गया तो छात्रों पर एफआईआर। अभी हुआ नहीं क्या, बंगाल में हुआ, आसाम में हुआ, सब जगह एफआईआर होने लगे। हालांकि जब फिर इन्होंने छात्रों ने किया तो फिर वापस हुआ। अभी भी बहुत छात्र कह रहे हैं कि नहीं, हमारे घरों पे पुलिस आ रही है सबको। हम भी विश्वविद्यालय में लंबे समय तक बढ़े हैं और हमने भी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का घेराव न जाने कितनी बार किया है। हम न जाने कितनी बार किया। भाई, हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आएगा, पीने का पानी नहीं आएगा बरसात में, तो हम क्या करने जाएंगे? 4 बार 5 बार चिट्ठी लिखे, नहीं हुआ तो हम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पास गए, बैठे, उनके नारा लगाए, सब कुछ आए, मिले, उनको ज्ञापन दिया, तुरंत पानी सही हो गया। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नर्सरी से निकला हुआ हूँ, तो आंदोलनों के इतिहास में तो हम पले बड़े हैं, तो इसमें तो लेकिन आंदोलन इसको को इस समझता हूँ। समय जैसा देखा जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र जिसकी बात हम कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र, यही सब लोकतंत्र में होता है कि आप अगर सीजीआई का विरोध कर दिए, लड़के लिख के दे दिए, तो आप कहेंगे कि आपका डिग्री हम नहीं होने देंगे? सर, अनडाउटेडली ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं तो आपने बिल्कुल इस जो नोटिफिकेशन आया जिसको आपने बिल्कुल सही संज्ञा दी, तुगलकी फरमान आपने बोला, बिल्कुल सही संज्ञा दी। उसको इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की याद दिला दी, बीसीआई मनन मिश्र ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करके। और इस पे तो सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया गया या इनका ये खुद का इनिशिएटिव था ये नोटिफिकेशन जारी करने का। और मैं अप्रिशिएट करूंगा सीजीआई को कि उन्होंने इस पे जो है बोला कि आप कौन होते हैं हमारे और छात्रों के बीच में आने वाले, आपका कोई राइट नहीं है। इवन द बीसीआई हैज़ नो जुरिसडिक्शन विद इन द 4 वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और ये तो हमारे लोकतंत्र का एक मूलभूत जो है तत्व है, मूलभूत तत्व है हमारा आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(g). लेकिन उनका ये प्रयास ही सबसे बड़ा हैरत में लोगों को डाल रहा है कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कैसे सोच सकता है। सवाल ये है, क्या लड़कों को, छात्रों को इतने सब के बावजूद भी इंस्टीट्यूशंस या जो लोग पावरफुल हैं वो फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? इस पर सर देखिए, अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छात्रों के मुद्दे को उठाया, इसका आपका धन्यवाद कहेंगे। अभी सर नालसार यूनिवर्सिटी जो है ये इंडिया के सबसे टॉप लॉ यूनिवर्सिटी में से सेकंड टॉप पर है जो है कि, तो अभी इसमें छात्रों ने कहा था, 450 लगभग छात्रों ने एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा कि भाई देखिए है, इस दीक्षांत समारोह में मैं ये जो चीफ जस्टिस हैं इनसे मैं अपना नहीं लूँगा, जो है कि अपना डिग्री नहीं लूँगा। तो उस पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनन कुमार मिश्रा जी हैं, इन्होंने आर्डर किया कि जो ये 2026 बैच के लॉ स्टूडेंट हैं इनको कहीं एडवोकेट इनरोल न किया जाए। तो इस पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। हम यही कहेंगे सर कि सच और झूठ में जो दूरी है वो दूरी समझते हैं सियासी हाकिमों की, हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं, निवाला छीन लेने को, डकैती को कुछ लोग मजदूरी समझते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी उसने फैसला नहीं लिया था कि कन्वोकेशन कब होगा कब नहीं होगा, डेट भी नहीं था। उसमें तरीका निकल सकता है कि वो चीफ जस्टिस आए, अपना एक भाषण दें और भाषण देने के बाद चले जाएं, डिग्रियां अपने से बढ़ जाती है। बहुत जगह ऐसा होता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। अरे राज्यपाल तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है और कई बार राज्यपालों का राज्य विश्वविद्यालयों में विरोध हुआ है सामने सामने, और दीक्षांत समारोहों में हुआ, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये कौन से माइंडसेट में हम इस वक्त आ चुके हैं कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, तुम मेरे खिलाफ होगे, तो मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा। ये मतलब रिवेंज वाली बात है। और जो अभी आपने एक बात बोली थी ना कि क्या छात्रों को फॉर ग्रांटेड लिया जाना चाहिए, तो गालिब का एक बड़ा प्यारा सा शेर है कि जो है, भूल गया मैं, कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, यही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये सर युवा है। और दूसरी चीज़ आप बार बार कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है, तो सर आपके हाथ में माइक है, हमारे हाथ में आज कुछ नहीं है, और लॉ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अगर लॉ पास हो गए तो आगे एनरोल करना है, तो हम तुगलकी फरमान तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। और जब नालसार ने खुद कोई डेट अनाउंस नहीं की थी, कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था,
छात्रों में पहले दिन 70 छात्रों ने सर उसमें अर्जी दी थी कि हम ऑब्जेक्शन करते हैं, और ऑब्जेक्शन का उनका पॉइंट वैलिड था, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ते हैं कि सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो छात्रों का मन ये था कि जो व्यक्ति सीजेपी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो सूर्यकांत जी की जो टिप्पणी थी कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो को करने के लिए, तो उस पर बहुत सही बात कर थी। आगे फिर 450 हुए। हमारे पास समय कम बचा है, बाकी सबसे बात कर ही लिया। हाँ आप बताइए। हाँ, मेरा ये मानना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाला नालसार वाला जो इशू है, इसमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, ये स्टूडेंट्स के राइट्स की बात है कि हम यदि चाहते हैं किसी भी पोस्ट, मैं पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पोस्ट पे यदि उस पोस्ट के पर्सन, देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग हमारा कार्यक्रम देखने वाले कह भी रहे होंगे कि ये जो राजीव रंजन है, जब ये बीसीआई ने फैसला लिया रात में और राती में वापस कर लिया, तो फिर ये छात्रों के पास जाके क्यों पूछ रहा है, वो तो मामला खत्म हो गया। ठीक है, कुछ लोग ये भी इस पर सवाल उठा सकते, मगर बात ये नहीं है कि बात फैसला वापस हो गया, बात ये है कि फैसला लेने की हिम्मत कैसे पड़ी। मेन बात यह है कि फ़ैसला ऐसा लिया क्यों गया कि आपको वापस लेना पड़ गया। कहीं ना कहीं तो आपके फैसलों में कुछ गलतियां रही होंगी, तो आप स्टूडेंट्स के राइट्स को दबाने के लिए आप कुछ फैसले दे रहे हैं। अब बीते दिनों से हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को कॉकरोच बोला गया, उनको मना किया गया कि आप ऐसे जगहों पे ना जाए जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ बताती हैं कि आप स्टूडेंट्स को आप लिमिट करना चाहते हैं कुछ पब्लिक प्रोटेस्ट से अपने राइट्स की डिमांड करने के लिए। और यहाँ पे नालसार के स्टूडेंट्स ने कुछ अनडेमोक्रेटिक राइट्स डिमांड नहीं किए हैं, उन्होंने पीसफुल चीज़ें। वो तो सीजीआई ने खुद ही कह दिया। हाँ, आखिरी आप रह गए कुछ बोलना। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो लिया गया फैसला, आप कुछ भी कह दें, हमारे लिए आपके पास पद है, आपके पास है, फिर भी आप कुछ भी कह दें गलत है। अभी आपने देखा बहुत से, जैसे आपने प्रोटेस्ट की बात की, बहुत से छात्रों को और वो कहा गया कि गाली गलौज, जो जेनजी वाली जो भाषा थी उसके खिलाफ जांच होगी, चीज़ें आप ही को वीडियो देखने की जिम्मेदारी दी गई थी, आपने उससे मना कर दिया, आपके पास समय नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ गलत बोल दें, कॉकरोच बोल दें, तो आपके लिए सब कुछ माफ़ी है। और हम अगर कहीं से मान लीजिए नए जो उसमें कुछ लड़के बहक जाते हैं, कुछ अपनी भाषा में मर्यादा खो देते हैं, तो उनको फिर आप एकदम बारीक खारिज कर दीजिए, सीधे पर उनको जेल डाल दीजिए, उनके डिग्री कैंसिल कर दीजिए। अब सवाल ये देखो, माइंडसेट अभी क्या है कि एक रिसर्च चल रही है, और रिसर्च में खोजा ये जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पहले आम आदमी पार्टी में किन किन पदों पर थे और कहाँ थे, और उसको निकाला जा रहा है। ये भी आप में तब थे। अरे जो आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे थे, जो संस्थापक चेहरे थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो ये रिसर्च करने की ज़रूरत क्या है कि कौन किस पार्टी में कब था, कहाँ जा रहा है। सवाल सिर्फ इसका है कि उसके मुद्दे क्या हैं, वो मुद्दा क्या उठा रहा है, और अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहा है और अगर उसने कोई गैर कानूनी गतिविधियाँ नहीं की हैं, तो उसका अतीत क्या था, किस पार्टी में था, तो ऐसे तो 1/3 सत्ताधारी दल में दूसरी पार्टियों के लोग पहुंच चुके हैं। बहरहाल समय खत्म हो गया, फिर आऊँगा। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे पर फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।